हाय दोस्तों, आज प्रॉमिस मैं एलियन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। एलियन कोवेनेंट ये जो मूवी थी जो हमने लास्ट टाइम देखी, इसके आगे की कहानी है, यानी डेविड जिंदा है या नहीं, उसके आगे के जो एक्सपेरिमेंट है या वो कैसे एलियंस की आर्मी बनाता है, ये सारी कहानी हमें एलियन अवेकनिंग इस मूवी में देखने मिलेगी। और ये मूवी शायद इस साल के आखिरी तक रिलीज होगी और अगर हम सब लकी होंगे तो इसे थिएटर में देख पाएंगे। लेकिन ऐसा है कि डेविड को इंजीनियर्स के प्लैनेट में काफी सारे फेस हगर्स के एग्स मिले थे और वहां पे जेनोमॉर्फ ये एलियन बना था और वो जेनोमॉर्फ कैसे वापस इंसानों से मिलता है, इसके आगे की कहानी इन एलियंस के पार्ट में है। तो इस मूवी सीरीज के 4 पार्ट है जो कि सारे रिडली स्कॉट द्वारा ही बनाए गए हैं और ये सारे मूवीज 80s एंड 90s के जमाने में रिलीज हुई थी। मूवी शुरू होती है एलियन कोवेनेंट जहाँ पे खत्म हुई थी उससे 18 साल बाद, यानी अभी साल है 2122। हम नोस्ट्रोमो नाम का एक स्पेसशिप अर्थ की तरफ जाते हुए देखते हैं। ये वेलैंड कॉर्पोरेशन का ही स्पेसशिप रहता है। इस शिप में कैप्टन डैलिस, केन, रिप्ले, मिस लैम्बर्ट, ऐश और ड्रेक ऐसे क्रू मेंबर्स होते हैं। ये लोग काफी समय से हाइपर स्लीप में थे और इन्हें अर्थ की तरफ जाना था, लेकिन अचानक से इनके सारे सिस्टम ऑन हो जाते हैं और क्रू मेंबर को मेन कंप्यूटर उनके स्लीप से जगाता है। इनके साथ एक छोटी सी बिल्ली भी थी। ये लोग उठने के बाद थोड़ा रिलैक्स होते हैं और सिस्टम चेक करते तब पता चलता है कि ये लोग अभी तक अर्थ के आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे हैं और मेन शिप के कंप्यूटर ने इनसे बिना कंसल्ट किए अपना रास्ता कहीं और ही बदल दिया था, क्योंकि उनके सिस्टम को कोई अननोन सिग्नल्स मिल रहे थे और वो सिग्नल्स इन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए अभी जाना था उस लोकेशन पे। अब ये सुनते ही सारे लोग परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें अपने घर लौटना था अर्थ पे। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो सिग्नल्स को इग्नोर करके वापस अर्थ पे जाते हैं। लेकिन तभी ऐश वो कहता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी पता है तुम्हें सिग्नल्स मिले हैं। अगर तुमने इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो तुम्हें इस मिशन के पैसे भी नहीं मिलेंगे। अब ना चाहते हुए भी इन्हें इस सिग्नल्स को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। ये जो भी चीज के सिग्नल्स है वो अर्थ के नहीं है और कोई और ऑब्जेक्ट है। इन्हें नजदीकी किसी मून से ये सिग्नल रिसीव हो रहे थे। शिप कुछ समय के बाद उस मून पे लैंड करती है और वो सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं ये देखने के लिए उनके टीम में से कैप्टन डैलिस, केन और मिस लैम्बर्ट ये सिग्नल की तलाश में उस प्लैनेट पे निकलते हैं। ये प्लैनेट बहुत ही विंडी था, सामने का कुछ भी दिख नहीं रहा था, लेकिन ग्रेविटी अर्थ के बराबर थी। बाकी के क्रू मेंबर्स शिप में ही ठहरने वाले थे। यहाँ पे रिप्ले उन सिग्नल्स को डिकोड करने लगती है तो दूसरी जगह पे टीम आगे बढ़ती है और उन्हें वहाँ पे इंजीनियर्स का वही शिप मिलता है जो हमने एलियन कोवेनेंट और प्रोमेथियस में देखा था। यानी शायद ये इंजीनियर्स का ही प्लैनेट था जहाँ पे डेविड ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और यहीं से उन्हें वो अजीब सिग्नल्स रिसीव हो रहे थे। अंदर आने पर वो कंट्रोल रूम में जाते हैं और वहाँ पे उन्हें बहुत ही बड़ा इंजीनियर का कंकाल मिलता है। ये देख के तीनों भी डर जाते हैं। मिस लैम्बर्ट को अब वहाँ से कैसे भी जाना था, लेकिन पूरी तहकीकात किए बिना ये लोग वहाँ से जा नहीं सकते थे। यहाँ रिप्ले को पता चलता है कि ये कोई सिग्नल नहीं बल्कि एक वार्निंग थी, लेकिन आगे वो किसी को कुछ बताए इसके पहले ही ऐश आके उसे रोकता है और उसे अपना काम करने के लिए यहाँ से जाने के लिए कहता है। तो यहाँ दूसरी तरफ जो टीम थी वो इंजीनियर के शिप के नीचे चली जाती है जहाँ पे उन्हें काले रंग का एक स्लाइमी मटेरियल दिखाई देता है। ये ब्लैक मटेरियल हमने पहले के मूवीज में भी देखा है, जो एक तरह का वायरस रहता है और वहीं पे कई सारे फेस हगर के अंडे भी थे। केन फ्लैशलाइट से उन अंडे को देखने लगता है, लेकिन तभी उनमें से ही एक फेस हगर बाहर आता है और केन को वो लपेट लेता है। देखते ही देखते वो उसका हेलमेट तोड़ के उसके फेस को पूरा कवर अप कर लेता है। ये देख मिस लैम्बर्ट और डैलिस उसे कैरी करते हुए वापस शिप में लाते हैं और रिप्ले को शिप ओपन करने के लिए कहते हैं। वो पूछते हैं कि उसके चेहरे पे क्या लगा है, तो डैलिस कहता है कि शायद इन्फेक्शन है। ये देख के रिप्ले उसे अंदर लेने से मना करती है, क्योंकि रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स के अनुसार अगर बाहर का कोई भी जीव जिससे ये पूरी शिप इन्फेक्ट हो सकती है और अगर वो इन्फेक्शन अर्थ पे आ सकता है तो ऐसी चीज को शिप में लेना अलाउड नहीं है। रूल के अनुसार सबसे पहले तो केन का ये इन्फेक्शन निकालना था और उसके बाद 24 घंटे तक उसे क्वारंटीन रखना था, यानी सबसे अलग रखना था ताकि इन्फेक्शन की कोई साइन है या नहीं वो पता चल सके। सारा आर्ग्यूमेंट हो ही रहा था, लेकिन ऐश चला जाता है और सीधा शिप का डोर ओपन करके उन्हें अंदर लेता है। यहाँ पे ऐश का बर्ताव बहुत ही अलग था, मानो तरह की बात छुपाना चाहता है। अब ये लोग केन को मेडिकल रूम में लेके जाते हैं। उसे वे लोग उसके चेहरे से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामयाब होते हैं। अब कुछ भी नहीं हो रहा है ये देख के उसे मेडिकल रूम में ही ये लोग छोड़ते हैं और निकल आते हैं। यहाँ पे डैलिस इस पूरे ऑपरेशन का चीफ होके भी वो किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये फेस हगर खुद ब खुद उसके चेहरे से निकल जाता है। जब रिप्ले उसे देखने के लिए जाती है तब अचानक
अचानक से वो उसके शरीर पे गिरता है। ये देख के वो काफी डरती है और लेन अभी भी बेहोशी की हालत में था। रिप्ले कहती है कि हमें इस क्रीचर को यहीं पे डाल देना चाहिए और यहाँ से हम वापस अर्थ के लिए रवाना होते हैं। लेकिन ऐश कहता है कि नहीं, इस क्रीचर को हम ऐसे ही इधर नहीं डाल सकते, हमें इसे अर्थ पे लेके जाना है और इसके ऊपर रिसर्च करनी है। और इन दोनों के भी काफी बहस शुरू होती है कि ये एक तरह का वायरस है, हमें पता नहीं अर्थ पे ये किस तरह का रिएक्शन देगा। लेकिन डैलेस ऐश की ही साइड लेता है और यही डिसाइड होता है कि उस क्रीचर को अर्थ पे लेके जाएंगे। थोड़ी देर के बाद ये लोग टेक ऑफ करते हैं उस प्लेनेट से और कुछ ही समय के बाद मेडिकल रूम में केन को होश आता है। सब लोग खुश हो जाते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। अब आखिरी डिनर करके ये लोग हाइपर स्लीप में जाने वाले थे। यहाँ पे डिनर टेबल पे ऐश अपना खाना छोड़ के काफी बारीकी से लेन को ऑब्जर्व कर रहा था। अगले पल में लेन दर्द से काफी चीखने लगता है। सब लोग उसे स्टेबल करने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी उसकी छाती फाड़ के एक अजीब सा एलियन बाहर आता है। वो एलियन इन सबको ऑब्जर्व करता है और काफी तेजी से उस जगह से भाग जाता है। ये एलियन और कोई नहीं बल्कि मूवी में बताया गया जेनोमॉर्फ है। अब ये लोग काफी टेंशन में आते हैं, इनकी जान भी अभी खतरे में थी। ये लोग सबसे पहले केन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उस एलियन को पकड़ने का प्लान करते हैं। तभी शिप की पावर कई बार फ्लक्चुएट हो रही थी, इसीलिए ये लोग दो टीम में बंटकर उस क्रीचर को ढूंढने लगते हैं। पार्कर, ब्रेट और रिप्ले ये तीनों भी एक साथ शिप के बेसमेंट में उसे ढूंढने जाते हैं। उन्हें कबर्ड में काफी हलचल सुनाई देती है तो रिप्ले धीरे से ही कबर्ड खोलती है तो वहाँ पे उनकी छोटी सी बिल्ली थी। वो इन्हें देख के वहाँ से भाग जाती है। अब उस बिल्ली पे एलियन का अटैक ना हो इसीलिए ब्रेट उस बिल्ली को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहाँ पे एक अजीब सी स्किन पड़ी मिलती है। आगे वो डोर ओपन करके अंदर जाता है और तभी वो एलियन ऊपर छुपा हुआ था, वो उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो एलियन अभी फुल्ली ग्रोन था। यहाँ पे एलियन ने शिप के पावर को कंज्यूम करके खुद को ग्रो किया था। ब्रेट जोरों से चीखने लगता है और वो एलियन उसे मार डालता है। तभी रिप्ले और पार्कर इसकी चीख सुन के वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें खून के अलावा कोई भी नहीं मिलता। अब इनका एक और साथी चला गया है, इसीलिए वापस इनकी मीटिंग होती है और यहाँ पे इनका काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है जहाँ पे सब लोग डैलेस और ऐश को ब्लेम करने लगते हैं। आखिरी में रिप्ले सबको शांत कराती है कि वो एलियन छोटा है, शायद वो एयर डक्ट में छुपा हुआ होगा, उससे हम काफी इजीली उसे ढूंढ सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे एलियन काफी बड़ा हुआ है, ये बात किसी को भी पता नहीं है। उसे मरने से पहले सिर्फ ब्रेट ने ही देखा था। अब ये सब कुछ डैलेस के कारण हुआ था, इसीलिए उसे ही उस एलियन को ढूंढने के लिए कहते हैं। अब वो अपनी फायर गन लेता है और एयर डक्ट में चला जाता है उसे ढूंढने के लिए और बाकी के मेंबर उसे कनेक्ट करके गाइड कर रहे थे। एयर डक्ट में काफी अंधेरा था। डैलेस लाइट देख के सारी चीजें चेक कर रहा था और ये लोग एलियन को ट्रैकिंग चिप से मॉनिटर कर रहे थे। तभी डैलेस को बताया जाता है कि वो एलियन उसके आसपास ही है, लेकिन तभी अचानक से उस एलियन की मूवमेंट बंद हो जाती है। इन्हें लगता है कि वो एलियन वहाँ से चला गया है, इसीलिए डैलेस आगे जाने लगता है, लेकिन सामने ही वो देखता है कि वो बड़ा सा एलियन वहाँ पे खड़ा था और वो डैलेस के ऊपर अटैक करता है। डैलेस जोरों जोरों से चीखने लगता है और वहीं पे उसका अंत हो जाता है। उसकी इस डरावनी चीखों से सब लोग डर जाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 4 ही मेंबर बचे थे, रिप्ले, मिस लैम्बर्ट, ऐश और पार्कर। अब यहाँ पे रिप्ले सारी चीजों का कंट्रोल लेती है क्योंकि अभी तक वही ठीक से प्रोटोकॉल फॉलो कर रही थी और उसके अपोजिट में था ऐश, जिसके कारण ये सब कुछ शुरू हुआ था। उनका जो मेन कंप्यूटर होता है उसके पास कई सारी चीजों का हल होता है, वो बता सकते हैं कि इन चीजों से कैसे बच सकते हैं। इसीलिए रिप्ले कंसोल रूम में जाती है और मदर कंप्यूटर से पूछती है कि इस एलियन से हम कैसे बच सकते हैं और हमारे बचने की क्या पॉसिबिलिटीज है। तो मदर कंप्यूटर के पास कोई भी इसका जवाब नहीं होता और तो और वो आगे कुछ भी क्लैरिफाई नहीं कर पाती इस सिचुएशन पे। ये जवाब काफी अजीब था। रिप्ले उसे पूछती है कि ऐसा क्यों, तो मदर कंप्यूटर कहती है कि उसे कंपनी से कुछ ऑर्डर्स मिले हैं, इस बात पे कुछ भी वो बता नहीं सकती। ये ऑर्डर सिर्फ साइंस ऑफिसर ऐश ही पढ़ सकता है, लेकिन रिप्ले कुछ कमांड एक्सेस करती है और उन ऑर्डर्स को रीड करती है। ये ऑर्डर्स उनकी कंपनी के थ्रू आए थे, जिसे रिप्ले को पता लगता है कि ऐश ने कंपनी वालों को ऑलरेडी इस एलियन के बारे में बता दिया था और कंपनी वालों का ऐसा रिस्पॉन्स आया था कि शिप में जो भी स्पेसिमन या एलियन है उसे कलेक्ट करके काफी सेफली अर्थ पे लेके आना है, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। और यही ऐश की प्रायोरिटी रहेगी और अगर इस ऑपरेशन में किसी की भी जान चली गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस स्पेसिमन को हर तरीके से प्रोटेक्ट करना है। यानी यहाँ पे ऐश जो है वो कंपनी की तरफ से काम कर रहा था, उसे अपने क्रू मेंबर्स की कोई भी परवाह नहीं थी। वैसा लॉ ना होते हुए भी उसने अपने लोगों को जानबूझ के उस प्लेनेट पे जाने की जबरदस्ती की और उन्हें डराया कि अगर वो नहीं गए तो उन्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। तभी उसे पता चलता है पास में ही ऐश आके खड़ा हुआ है। वो उसे मारती है और गुस्से में कन्फ्रंट करती है कि तुम्हें ये सब कुछ पता था कि ये एलियन आगे जाके खतरनाक है, इसीलिए तुमने केन को इस शिप में लिया। तभी अचानक से ऐश के सर से एक सफेद रंग का लिक्विड आने लगता है और उसका चेहरा भी अजीब तरीके से मुड़ने लगता है और रिप्ले को
जान से मारने लगता है। तभी पार्कर और लैम्बर्ट वहाँ पे आते हैं और ऐश को पकड़ते हैं, लेकिन ऐश इन दोनों पे भी भारी पड़ता है। तभी ऐश और पार्कर के हाथापाई में अचानक से ऐश का सर उसके शरीर से अलग हो जाता है और तभी पता लगता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉइड रोबोट है जो कंपनी ने जानबूझ के इनके बीच में भेजा था, और यहाँ पे उनके क्रू मेंबर्स को पता भी नहीं था कि ये एक रोबोट है। थोड़ी देर के बाद रिप्ले ऐश का जो सर रहता है उसे रीएक्टिवेट करती है और उसे कंपनी का मिशन के बारे में पूछती है। तो वो कहता है कि कंपनी इस क्रीचर को अर्थ पे लाना चाहती है और यहाँ पे तुम लोग बच नहीं पाओगे, वो एलियन काफी पावरफुल है। ये सुनते ही गुस्से में पार्कर उसके सर को जला देता है। अब यहाँ पे लैम्बर्ट सजेस्ट करती है कि वो एलियन मेन शिप में है, तो हम इस शिप का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर देंगे और हम तीनों भी स्पेस शटल से अर्थ पे चले जाएंगे। इसीलिए लैम्बर्ट और पार्कर सप्लाई लेने के लिए बेसमेंट में जाते हैं शिप के, लेकिन वो एलियन इन दोनों पे भी अटैक करता है और इन्हें मार डालता है। अब रिप्ले ये बात समझ जाती है, इसीलिए वो शिप का सेल्फ डिस्ट्रक्शन सीक्वेंस ऑन करती है। उसके पास बस 10 मिनट थे शिप को छोड़ने के लिए। वो काफी जल्दबाजी में भागते हुए शटल के पास जाती है, लेकिन तभी उसे उसकी बिल्ली दिखाई देती है। उसे वो बॉक्स में डालती है और भागने लगती है क्योंकि उसे शटल अलग करनी थी, लेकिन तभी शटल के आसपास उसे एलियन की आवाज सुनाई देती है। अगर वो एलियन शटल में चला गया तो कोई फायदा ही नहीं है मेन शिप को डिस्ट्रॉय करके, इसीलिए वो शिप का सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ करने जाती है, लेकिन वो उसे बंद नहीं कर पाती, इसीलिए भागते हुए वापस शटल में जाती है। आसपास का पूरा एरिया और शटल चेक करती है, वो एलियन उसे कहीं पे भी नहीं मिलता। अब इसीलिए वो रिलैक्स हो जाती है और शटल को मेन शिप से डिटैच कर देती है। थोड़ी अंतर पे जाने के बाद हम देखते हैं नोस्ट्रोमो ये स्पेसशिप का बहुत बड़ा धमाका होता है और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होती है। रिप्ले काफी खुश हो जाती है कि वो एलियन उसी में मर गया है। वो अपने बिल्ली को हाइपर स्लीप में डालती है और खुद भी रेडी होने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर पाइप के बीच में छुपे हुए जेनोमोर्फ पे जाती है। जेनोमोर्फ पूरा सेल्फ अवेयर क्रीचर था, उसे समझ में आ गया था कि ये लोग शटल में जा रहे हैं, इसीलिए वो भी चुपचाप पाइप के बीच में छुपा हुआ था पूरे समय। अब यहाँ पे रिप्ले भी चुपचाप अपना सूट पहन लेती है और गैस रिलीज करने लगती है, जिससे जेनोमोर्फ बाहर आता है और यही मौका देख के रिप्ले शटल का एयर डॉक डोर ओपन करती है, जिसमें सारी चीजें बाहर खींची चली जाती है और एलियन भी डीप स्पेस में खींचा चला जाता है, लेकिन वो वापस ऊपर आने की कोशिश करता है। तभी रिप्ले डोर बंद करके इंजन ऑन करती है और उसी इग्निशन के कारण वो एलियन स्पेस में खींचा चला जाता है और वो पूरी तरीके से सेफ थी। वो फाइनल लॉग रिपोर्ट करती है कि सारे मेंबर्स एलियन अटैक में मारे गए हैं। अब वो आने वाले 6 हफ्तों में फ्रंटियर पे पहुंच जाएगी और वो होप कर रही है कि वहां से कंपनी के लोग उसे रिसीव करके अर्थ पे लेके जाएंगे, और इसके बाद वो हाइपर स्लीप में चली जाती है और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। सो दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट भी है जो कि मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। बाय बाय।